ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान की चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में विभाग आवंटन को लेकर अब चयनित अभ्यर्थियों के बीच असंतोष और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जब से विभाग आवंटन हुआ है तब से ही सवाल उठ रहे हैं। विभाग आवंटन को लेकर शिकायतें भी हुई तो मामला कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, जिसके चलते चयनित अभ्यर्थी परेशान है। कई नव चयनित जो कर्मचारी हैं विभाग आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि मेरिट और प्राथमिकता की बजाय कंप्यूटराइज्ड रैंडम सिस्टम के नाम पर ऐसा आवंटन किया गया है जिससे हजारों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया आना बाकी है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 12 दिसंबर 2024 और 3 मार्च 2025 को जारी भर्ती विज्ञापन में विभाग आवंटन को लेकर अलग अलग बातें सामने आई। उनका दावा है कि 3 मार्च 2025 के विज्ञापन में प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से प्राथमिकताओं और मेरिट के आधार पर विभाग आवंटन का उल्लेख था, लेकिन बाद में विभागों का आवंटन कंप्यूटराइज्ड रैंडम सिस्टम से किए जाने की जानकारी दी गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इससे वे भ्रमित हुए और उनकी अपेक्षाओं के विपरीत प्रक्रिया अपनाई गई। सबसे बड़ा सवाल विभाग आवंटन की सूची को लेकर उठता जा रहा है। कई अभ्यर्थियों का दावा है कि सूची के शुरुआती हिस्से में माध्यमिक शिक्षा विभाग में बहुत कम आवंटन दिखाई देता है, जबकि बाद में एक बड़े रैंक समूह में लगातार बड़ी संख्या में उसी विभाग का आवंटन हुआ। इसे आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी मानवीय हस्तक्षेप की आशंका भी जता रहे हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रमाण या पुष्टि सामने नहीं आई है। चयनित कर्मचारियों का एक और बड़ा मुद्दा प्रमोशन से जुड़ा है। उनका कहना है कि अच्छी रैंक लाने के बावजूद उन्हें ऐसे विभाग मिले हैं जहां कर्मचारियों की संख्या अधिक होने से पदोन्नति के अवसर सीमित हैं। वहीं अपेक्षाकृत कम रैंक वाले अभ्यर्थियों को ऐसे विभाग मिले हैं जहां भविष्य में एलडीसी और यूडीसी जैसे पदों पर पदोन्नति की संभावनाएं अधिक बताई जा रही हैं। उनका सवाल है कि यदि मेरिट के बावजूद विभाग चयन में लाभ नहीं मिला, फिर अच्छी रैंक हासिल करने का महत्व क्या रह जाता है। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक पक्ष भी सामने आ रहे हैं। कई महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें ऐसे विभाग आवंटित किए गए हैं जिनके कार्यालय उनके गृह जिले में नहीं है। ऐसे में उन्हें जयपुर जैसे बड़े शहर में रहकर नौकरी करनी पड़ेगी। उनका कहना है कि शुरुआती वेतन सीमित होने के कारण किराया, भोजन और अन्य खर्चा उठाना बेहद कठिन होगा। अभ्यर्थी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब राजस्थान में एलडीसी, आरएएस और अन्य कई भर्तियों में उम्मीदवारों से विभागीय प्राथमिकता भरवाई जाती है और मेरिट के आधार पर विभाग आवंटित किए जाते हैं, तो चतुर्श्रेणी भर्ती में ये व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई गई। उनका यह भी कहना है कि उन्हें भी अपनी पसंद के विभाग चुनने का अवसर मिलना चाहिए था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कई अभ्यर्थी न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं और विभाग आवंटन प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की मांग कर रहे हैं। अब सभी की नजरें सरकार और संबंधित विभागों के अगले कदम पर टिकी हुई है। साथ ही कोर्ट में लंबित चल रही याचिकाओं पर होने वाले फैसले का भी इंतजार है। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार इस मामले में कोई स्पष्टीकरण देती है या विभाग आवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।